आगरा में अवैध धर्मांतरण का बड़ा खुलासा, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आगरा में अवैध धर्मांतरण के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिशन अस्तिमा के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस अभियान में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का टारगेट 14 से 15 वर्ष के किशोर किशोरियां थे, जिन्हें भौतिक विचारों और ऑनलाइन गेम्स के जरिए फंसाया जाता था। सबसे पहले युवाओं को वैचारिक स्तर पर प्रभावित किया जाता था और फिर इन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए प्रेरित किया जाता था। धर्म परिवर्तन के बाद रिवर्टी कहा जाता था और इस्लामिक जमात से जोड़ा जाता था, जहां उन्हें इस्लाम की शिक्षाएं दी जाती थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस गैंग का संबंध कश्मीर और पाकिस्तान से है। गिरोह की दो मुख्य कड़ियां आयशा और अब्दुल रहमान सभी लड़कियों से सीधे संपर्क में थे। कश्मीरी लड़कियों का एक ग्रुप सक्रिय रूप से काम करता था, जो कश्मीर बुलाने के लिए यात्रा, रहना सहना और भोजन की व्यवस्था करता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे पाकिस्तान के दो प्रमुख इन्फ्लुएंसर तनवीर अहमद और साहिल अदीब का हाथ है, जो पाकिस्तान से इस गिरोह का संचालन कर रहे थे। इन लोगों ने व्हाट्सएप समेत कई सोशल मीडिया ग्रुप बनाए थे, जिनके माध्यम से धर्म परिवर्तन की प्रतिक्रियाएं और जानकारी साझा की जाती थी। गिरफ्तार हुए अब्दुल रहमान को कंप्यूटर की 10 भाषाओं का ज्ञान है और वह फिलिस्तीन को फील्डिंग भी करता था। गिरोह के 3 सदस्य डार्क वेब का भी इस्तेमाल करते थे। यह गिरोह उन युवाओं को निशाना बनाता था जो मानसिक रूप से कमजोर या परेशान रहते थे। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय और आतंकी सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। मामले की गहन जांच की जा रही है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। गत शनिवार को धर्मांतरण मामले के इस अवैध रैकेट का पर्दाफाश हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा लखनऊ में किया गया था, जिसमें कि आप लोगों को इसके संबंध में जो आगरा पुलिस ने जो कार्य किया उसके बारे में अवगत कराया। विगत 7-8 दिनों में जिसमें जो भी प्रोग्रेस रही, उस प्रोग्रेस के संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मेरे साथ हमारे साथी एडिशनल कमिश्नर राम बदन जी, हमारे डीसीपी ईस्ट सैयद अली अब्बास, हमारे दूसरे एडिशनल डीसीपी आदित्य जी, हमारे एडिशनल डीसीपी क्राइम हमारे बगल में हिमांशु, और इन सारे लोगों ने जो बैठे हुए हैं हमारे दोनों तरफ, इन चारों लोगों ने पूरी मेहनत और पूरी सहज भाव से और अपने प्रयास से जो भी हम लोगों ने इन लोगों का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया था, उस पर जो अभी तक का प्रोग्रेस आया है विगत दिनों में, उस पर बात करने के लिए आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। जैसा कि हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश महिलाओं की सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है, खासकर जो हमारी बालिकाएं हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, और इस संबंध में ऑपरेशन अस्मिता माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक मिशन मोड पर चलाया जा रहा है। इसी क्रम में डीजीपी महोदय और एडीजी एलओ के निर्देशन में आगरा जनपद के सदर थाना क्षेत्र की दो हमारी बालिकाएं भाटिया परिवार की वो चली गई थी, जिस संबंध में उनके द्वारा पहले मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई। तत्पश्चात उसमें मुकदमा धारा 87, 111(3), 111(4) ये बीएनएस की धाराएं और 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया गया। और उसके बाद इस मुकदमे को, इसकी गंभीरता को देखते हुए इस मुकदमे को साइबर क्राइम में ट्रांसफर किया गया, जिसकी विवेचना वर्तमान में साइबर क्राइम थाना की इंस्पेक्टर रीता यादव के द्वारा की जा रही है। इस मामले में अभी तक पुलिस के द्वारा 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि आयशा उर्फ एसबी कृष्णा को गोवा से, शेखर रॉय उर्फ अली हसन कोलकाता, ओसामा कोलकाता, रहमान कुरैशी जो हमारा शहर आगरा का रहने वाला है, अबू तालिब खालापार मुजफ्फरनगर का रहने वाला, रितबानी उर्फ इब्राहिम, ये भी एक कन्वर्टिव था जो कि कोलकाता का रहने वाला था,
जुनैद कुरैशी जयपुर का, मुस्तफ़ा उर्फ मनोज ये दिल्ली का, मोहम्मद अली ये जयपुर का रहने वाला था, ये भी एक कन्वर्टी है, अब्दुल रहमान निवासी मुस्तफ़ाबाद ये ओरिजिनली रहने वाले फिरोजाबाद के थे, ये भी एक कन्वर्टी है। देश दुनिया की बड़ी खबर, हर मुद्दे पर रहेगी पैनी नजर, जनहित से जुड़ी दिखाएंगे आपको हर खबर। कंटाप टीवी के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात ब्रजकिशोर शर्मा के साथ देखिए कंटाप टीवी पर।